गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत मेंडल के वंशागति नियम के अपवाद की श्रेणी में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर अध्ययन करेंगे और जिसका नाम है डुप्लीकेट जीन। इससे पूर्व की वीडियो में हमने अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, घातक जीन, एपिस्टेटिक प्रबलता, पूरक जीन, कम्प्लीमेंट्री जीन के बारे में हमने अध्ययन किया, उदाहरण सहित अध्ययन किया। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम डुप्लीकेट जीन, द्विक जीन के बारे में अध्ययन करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस इन पर पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में, यानी विश्वविद्यालय की परीक्षा में। आप जब विश्व परीक्षाओं में शामिल होंगे उस वक्त ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ शॉर्ट टिप्पणी यानी निम्न पर टिप्पणी लिखिए, इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो चलिए अब करते हैं अध्ययन डुप्लीकेट जीन, द्विक जीन के बारे में। पहले तो इसकी परिभाषा को समझते हैं कि जब जीन के दो युग्म एक ही लक्षण, जब जीन के दो युग्म एक ही लक्षण अथवा समान लक्षण का नियंत्रण करते हैं तो दोनों में से कोई भी एक जीन समान या लगभग समान लक्षणों को उत्पन्न करने में समर्थ हो सकते हैं। ये जीन डुप्लीकेट जीन कहलाते हैं और यह क्रिया सामान्यतः प्लांट्स में पाई जाती है। तो आप इस चीज़ को समझे कि जब जीन के दो युग्म एक ही लक्षण अथवा उससे मिलते जुलते लक्षण का कंट्रोल करते हैं तो दोनों में से कोई भी एक जीन उसी समान लक्षण या लगभग समान लक्षण को उत्पन्न करने में समर्थ हो सकता है। तो यही जीन डुप्लीकेट जीन कहलाते हैं। यानी दोनों जीनों में से यानी कोई कैरेक्टर्स है, जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेकर हम शेपर्ड पर्स सल SHUL सल ने पाया कि इसमें यानी शेपर्ड पर्स में दो प्रकार के सीड कैप्सूल्स पाए जाते हैं। शेपर्ड पर्स, इसमें दो प्रकार के सीड कैप्सूल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक है ट्रायंगुलर और दूसरा है इलोंगेटेड। ट्रायंगुलर और दूसरा है इलोंगेटेड। यानी एक तो जो शेप है सीड कैप्सूल का वो त्रियक आकार का होगा, ट्रायंगुलर शेप का होगा, और दूसरा होगा इलोंगेटेड, लंबे आकार का। तो जो सीड कैप्सूल है, उस सीड कैप्सूल्स का ट्रायंगुलर कैरेक्टर्स जीन्स के दो पेयर कौन से? टी यानी कैपिटल टी और इस कैपिटल डी पर निर्भर करता है। तो सीड कैप्सूल्स का ट्रायंगुलर कैरेक्टर्स जीन्स के दो जोड़ी यानी टी अथवा डी पर निर्भर करता है। ये दो जीन पृथक गुणसूत्र पर अलग अलग लोकस पर स्थित होते हैं। ये दोनों जीन अथवा कोई भी एक जीन त्रिकोणाकार लक्षण को उत्पन्न कर सकते हैं। लंबे आकार का लक्षण तभी प्रकट होता है जब दोनों अप्रभावी जीन्स अनुपस्थित हों, और दूसरी कंडीशन, जब त्रिकोणाकार लक्षण वाले पादप का लंबे
लक्षण वाले पादप से क्रॉस यानी संक्रमण करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में संतति जो प्राप्त होगी वो त्रिकोणाकार ही प्राप्त होगी। और जब F1 में यानी F1 पीढ़ी में सेल्फ फर्टिलाइजेशन स्वयं परागण करवाया जाता है तो F2 पीढ़ी में इसका अनुपात ट्रायंगुलर और इलंगोटेड दोनों ही प्राप्त होते हैं, लेकिन ट्रायंगुलर शेप के होंगे यानी 16 में से 15 और इलंगोटेड होंगे 16 में से 1। तो इस प्रकार अनुपात हो गया 15:1। जैसे कि हम चित्र में दिखाई दे रहा है आपको, ये ट्रायंगुलर शेप्ड है जिसके जीन होते हैं टी, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल डी का क्रॉस कराया इलोंगेटेड के साथ, जिनके जीन हैं स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल डी स्मॉल टी। इधर से गैमिट्स लिए कैपिटल टी और डी, इधर से गैमिट्स लिए स्मॉल टी और स्मॉल डी, दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो F1 जो पीढ़ी प्राप्त हुई वो ये प्राप्त हुई सामने दिख रही है। ये सभी कैसे हैं? ट्रायंगुलर शेप्ड के हैं। और जब इन ट्रायंगुलर शेप्ड के गैमेट्स के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो आप यानी ये तो आपको ये कॉम्बिनेशन प्राप्त हुआ और ये कॉम्बिनेशन, इनके बीच में जब आपको क्रॉस कराते हैं तो ये 16 प्रकार के कॉम्बिनेशन प्राप्त होते हैं, जिनमें से 15 तो ट्रायंगुलर होते हैं और एक इलोंगेटेड प्रकार के होते हैं। तो ये हुआ आपका मेंडल के वंशागति नियम का एक और अपवाद का उदाहरण, जिसको हमने कहा डुप्लीकेट जीन, द्विक जीन। तो डुप्लीकेट जीन के बारे में ये एग्जाम्पल लेके हमने अध्ययन किया। इसके लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।